जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। भाइयों, मैं आपका भाई विनायक कागड़ा फ्रॉम पानीपत हरियाणा से सभी वाल्मीकि भाइयों को नमन करता हूँ, जय वाल्मीकि करता हूँ। और एक विशेष कारण से मुझे आज ऑनलाइन होना पड़ा। वो कारण है 27 अक्टूबर पावन वाल्मीकि तीर्थ का मुद्दा, जहाँ पर कुछ शरारती तत्वों ने अनायास जबरदस्ती हथियारों के बल पर जाके भगवान वाल्मीकि जी का झंडा लहराया। वाल्मीकि रामायण में कहाँ लिखा है कि भगवान वाल्मीकि का झंडा लाल है या आसमानी है? ये हमारी भावनाएं हैं। हम सभी से मिलकर विचार करके, सभी की सहमति से मिलकर ये झंडा हम चढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता, जिससे हमारे पावन वाल्मीकि तीर्थ का नाम पूरे देश विदेशों में और ऊंचाई पे हो जाता। लेकिन जो ये अपराध इन शरारती तत्वों ने किया है, झूठे पखंडी संतों ने किया है, मैं तो यही कहूँगा कि वो झूठे पखंडी संत हैं जो डेरों में जाकर बैठे हैं। उन्होंने कभी भगवान वाल्मीकि का प्रचार नहीं किया। कभी नहीं सुना हमने कि ऐसा मठ भी कोई है जो वाल्मीकि महाराज का प्रचार कर रहा है। तो ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि एक बात कहूँगा कि धर्म के ठेकेदारा नू पुछा ते उत्तर कोई नहीं। वाल्मीकि महाराज के बारे में वो क्या जानते हैं, क्या संदेश दिया उन्होंने आज तक वाल्मीकि समाज को? वाल्मीकि भगवान की क्या शिक्षा दी? कोई वाल्मीकि रामायण का श्लोक, कोई बाबा साहिब का सिद्धांत कुछ भी तो नहीं बताया। आज वो भगवा चोला धारण करके भगवान वाल्मीकि तीर्थ को गंदा कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि तीर्थ की प्रतिमा के ऊपर उन्होंने लाल कपड़ा जो पटका बांध दिया है। वो रामायण में या किसी भी ग्रंथ में कहाँ लिखा है कि भगवान वाल्मीकि ने पगड़ी बांधी है? साफ साफ ये उन्होंने अपराध किया है, घोर अपराध किया है, जिसको शायद वाल्मीकि समाज, पंजाब नहीं पूरा भारत, पूरी वर्ल्ड शायद उनको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि तीर्थ की महिमा को दाग लगाया है। आज वाल्मीकि तीर्थ कुछ कलाकारों, कुछ संतों की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इन्होंने उन लोगों के ऊपर भी ब्लेम किया है कि ये सब कलाकार हैं, ये सब धंधे वाले हैं। ऐसा नहीं है, धंधे वाले तो आप हैं। धर्म के ठेकेदारा नू पुछाते उत्तर कोई नहीं। धर्म के ठेकेदारा नू पुछाते उत्तर कोई नहीं। पैसे दे पुत्र सारे नहीं, बंदे दा पुत्र कोई नहीं। किसी ने आके वाल्मीकि समाज को जगाने का प्रयास नहीं किया। और मैं आज बड़े गर्व से कह सकता हूँ, भगवान वाल्मीकि समाज के जो संत, आदरणीय मान योग सम्मान योग गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी और परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रभु रत्नाकर महाराज जी, जिनके साथ मैंने भी सत्संग किए, सेवाएं की, उनकी प्रेरणाएं मुझे बहुत मिली। और आज मुझे फिर से वही जुनून ये वाल्मीकि तीर्थ की घटना को देख के पैदा हुआ। तो इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से अपना संदेश आपको देना चाहता हूँ। वाल्मीकि भगवान का जयकारा भी नहीं पता था इस समाज को, नित्यनेम नहीं पता था। ये किसने सिखाया हमें? परम पूजनीय प्रभु रत्नाकर महाराज ने। हमारे दैनिक नियम क्या है, मंत्र क्या है, ये किसने बताया? प्रभु रत्नाकर महाराज ने। ये देख लीजिए, ये पावन पुस्तक एक ग्रंथ है। हम कहते हैं रत्नाकर के शास्त्र वास्तव में रत्नों की खान। ये वास्तव में रत्नों की खान है। भगवान वाल्मीकि का जयकारा जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय, ये किसने सिखाया? प्रभु रत्नाकर महाराज ने। इसका प्रचार किसने किया? प्रभु रत्नाकर महाराज ने। आदि वाल्मीकाय नमो नमः, ये मंत्र किसने सिखाया हमें? भगवान के आह्वान का मंत्र प्रभु रत्नाकर महाराज ने। आज दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है। अगर वो कहीं बैठे इन पखंडी संतों की करतूत को देख रहे होंगे तो बड़ा दुखी हो रहे होंगे कि इन लोगों ने, भगवाधारियों ने आज एक ऐसा कार्य कर दिया जो बहुत समाज के लिए निंदनीय है। हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं कि आप वाल्मीकि समाज के संत हो, मठाधीश हो, मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। लेकिन कुछ शरारती लोगों के कारण आपने बिना सोचे विचारे ये कार्य किया, तो इसके लिए मैं
बहुत रोष में हूँ। और पंजाब के अंदर जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है आदरणीय परम पूजनीय दर्शन रत्न रावण जी के द्वारा, तो मैं हरियाणा की ओर से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि पूरा हरियाणा आपके साथ है, हम आप सब आपके साथ हैं। अगर भगवान वाल्मीकि तीर्थ के लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हम सबसे आगे खड़े होंगे, क्योंकि रत्नाकर महाराज जी के उपरांत दर्शन रत्न रावण जी भी पूरी भारत में घूम घूम कर वाल्मीकि तीर्थ का प्रचार किया है। और दूसरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं कि ये जो आजकल के कलाकार हैं, ये भजन गायक जो भजन गा रहे हैं, बस यही अपने आप को प्रधान बने हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वाल्मीकि तीर्थ की महिमा कौन जानता था। इन कलाकारों ने ही भजन गा गा कर उस भगवान वाल्मीकि की महिमा को पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फैलाया है। ऐसे ऐसे भजन जिनके अंदर इतना ज्ञान है, इतना वैराग्य, इतना रोष है अपने समाज को लेकर के, तो ये किसने गाए, किसने लिखे? ये समाज के उन्हीं कलाकारों ने लिखे हैं जिनको आप आज ब्लेम कर रहे हो अपना पेट भरने की खातिर, अपना नाम चमकाने की खातिर। तो मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय दर्शन रत्न रावण जी से कि हम सब हरियाणा के वाल्मीकि आपके साथ हैं, और जब भी हमारी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सबसे आगे खड़े होंगे अपने पावन वाल्मीकि तीर्थ के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परम पूजनीय परम श्रद्धे मेरे गुरु जी, जिनको मैं मन से गुरु मान चुका हूँ 1993 में। आप ही के पंजाब के एक बहुत बड़े भजन गायक। भजनों का प्रभाव कितना होता है हमारी ज़िंदगी में, कवियों का प्रभाव कितना है, मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको। 1993 में वाल्मीकि मंदिर पानीपत में हमने भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के ऊपर पंजाब से एक कलाकार को बुलाया, और जिनका नाम आज मैं बड़े गर्व से लेना चाहता हूँ। उनका नाम है वीर मनोज कैनेडी जी, होशियारपुर पंजाब से हैं, जिन्होंने ऐसे भजन गाए जो शायद मैंने अभी तक नहीं सुनी। आज बहुत भजन गाने वाले कलाकार हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, पर उनके भजन में जो वैराग्य था, जिन्होंने मेरी अंतर आत्मा को झंझोड़ दिया और मेरे अंदर में भगवान वाल्मीकि महाराज की ज्योति को प्रकट कर दिया, उनका नाम है मनोज कैनेडी। मैं एकलव्य की तरह उनकी पूजा करता हूँ, और मैंने उनके नाम से बहुत ताने भी सहे। लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि वो इतना बड़ा कलाकार है, तुझे कहाँ पूछेगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैंने अपनी पूजा नहीं छोड़ी उनके प्रति। और आज भगवान वाल्मीकि ने कृपा कर कर मेरे प्रेम को देखकर 15 साल के बाद मुझे उस शख्स से मिलाया। उस शख्स की महानता देखो, 15 साल के बाद भी उन्होंने मुझे पहचान लिया, अपने घर में बिठाया, अपना आशीर्वाद दिया, और आज मैं उनसे रूबरू बात भी करता हूँ। तो मुझे वाल्मीकि धर्म के लिए वो प्रेरित करते हैं किस प्रकार हमें अपने वाल्मीकि धर्म को आगे बढ़ाना है। तो मैं अपने परम पूजनीय गुरु सतगुरु मनोज कैनेडी जी को बार बार नमन, जय वाल्मीकि करता हूँ। और उसके बाद वाल्मीकि समाज के जो बहुत अच्छे राइटर हैं राकेश राही जी, जिन्होंने ऐसे ऐसे भजन लिखे जो शायद वाल्मीकि समाज के संतों ने भी नहीं लिखे होंगे, जिन्होंने एक जज्बा, एक जुनून समाज के, वाल्मीकि समाज के युवाओं के अंदर भजनों के माध्यम से जो भरा है, वो काबिल तारीफ है। राकेश राही जी को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और उसके उपरांत मैं धन्यवाद करता हूँ पवन द्राविड़ जी का, जिनकी आवाज़ में एक बुलंदी है, एक जोश है। कुछ साल पहले मैं करनाल हरियाणा में वाल्मीकि प्रकट उत्सव के समय में कहीं से जा रहा था, तो हमारा वाल्मीकि चौक है करनाल घंटाघर चौक, कमेटी चौक पे, तो वहाँ पे इनका भजन चल रहा था कि हम भारत के वासी, आदिवासी, भारत देश हमारा है। आपको यकीन नहीं होगा, वो भजन सुनकर मैं रोने लगा, और मुझे ऐसा जुनून पैदा हुआ कि मुझे भी अपने समाज के लिए कुछ करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पवन द्राविड़ जी। और उसके बाद हमारे बड़े भैया शशि गिल जी, शायद वो उनसे भी पुराने सिंगर हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट उनके भजनों में ऐसा ज्ञान है, ऐसा वैराग्य है कि सुन के दिल गदगद हो जाता है। इतना उनकी आवाज़ में कशिश है, इनकी आवाज़ में मिठास है कि मैं जितनी तारीफ करूं
उतनी कम है। और उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि शशि भैया, आपकी तारीफ़ करूँ अल्फाज नहीं मिलते, आपकी तारीफ़ करूँ अल्फाज नहीं मिलते, क्योंकि आप जैसे फूल वाल्मीकि समाज में रोज़ नहीं खिलते। तो मैं सभी वाल्मीकि समाज के भाइयों से, चाहे वो लाल झंडे वाले हैं या नीले झंडे वाले हैं, मैं हाथ जोड़कर नमन निवेदन करता हूँ, अपने झंडे की मर्यादा को बना रखें, क्योंकि ना लाल झंडा ना नीला झंडा, भगवान वाल्मीकि महाराज किसी झंडे के मोहताज नहीं है। उनका झंडा तो सदा सदा के लिए लहराता है और लहराता रहेगा, वो तो अजर अमर है। वाल्मीकि रामायण न लिखते तो कौन राम को जाने, राम का नाम तुम्हारे दम पर ये सब दुनिया माने। ये तो उनकी महिमा है, जिन्होंने राम जैसे एक राजा दशरथ के पुत्र राजा राम का भी पूरे विश्व में नाम कर दिया, तो क्या वो अपने पावन तीर्थ का नाम नहीं कर सकते? उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ये तो हमारी भावना है कि हम इस प्रकार का झंडा लहराएं जिससे हमारा तीर्थ एक अलग नजर आए। हर समाज का एक अपना झंडा है, तो उसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई बुरा नहीं है, पर सर्वसहमति से आप ये झंडा लहराते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन आपने जो ये कार्य किया है, ये पूरे भारत की वाल्मीकि समाज की भावना को आहत पहुँचाई है। तो पूरा भारत वाल्मीकि समाज आपकी निंदा कर रहा है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, इस मुद्दे को जितना जल्दी हो सके आपस में बैठ के मिटाएं, इसको प्रॉब्लम को सोल्व करें और प्रेम से सर्वसहमति से भगवान वाल्मीकि पावन तीर्थ पे झंडा लहराएं और उस झंडे को देश विदेशों तक फैलाने का कार्य करें। तभी आप अपने आप को वाल्मीकन कह सकते हैं। अन्यथा भगवा चोला धारण करने से कोई संत नहीं बन जाता। कबीर साहब ने कहा कि मूंड को मुंडाने से मिट जाए सर की खाज, खाने को भोजन मिले लोग कहीं महाराज। ये तो लोगों ने धंधे बना रखे हैं पेट भरने के, ये मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं। तो इसलिए हमारे जो वाल्मीकि समाज के संत हैं, जिन्होंने भगवान वाल्मीकि की महिमा को फैलाया है, सतगुरु ज्ञान महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। प्रभु रत्नाकर महाराज, जिनको कहते हैं रत्नाकर ज्योति आई है और नई रोशनी लाई है, ये नई रोशनी रत्नाकर महाराज ने हमें दी है। आज जो हम गर्व से जयकारा लगाते हैं, जो बोले सो निर्भय, ये भी नारा प्रभु रत्नाकर महाराज ने दिया था। और जो मुक्ति माला का जाप करते हैं, वाह अक्षर का वास है, भगवान वाल्मीकि के नाम का मतलब भी नहीं पता था हमें, वो किसने बताया? प्रभु रत्नाकर महाराज ने। तो हमें ऐसे संतों की हुई करनी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ, वाल्मीकि भक्त संभल जाओ, ये खतरे का सायरन है। सियासत में आके आपस में मत लड़ो, क्योंकि हम आपस में लड़ बैठे तो वाल्मीकि तीर्थ को कौन संभालेगा? कोई दुश्मन आके हमें तीर्थ से फिर निकालेगा। बड़ी मुश्किलों से हमें ये तीर्थ हासिल हुआ है, तो अपनी स्वार्थ के लिए इस तीर्थ की मर्यादा को भंग न करें। मेरी बार बार यही प्रार्थना है कि भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा रखें कि हमारे भगवान का भी, हमारे तीर्थ का भी और हमारे वाल्मीकि समाज के संतों का भी नाम गर्व से ऊंचा रहे, शर्म से नीचा न रहे। ये बहुत बुरा और बहुत निंदनीय कार्य किया है उन लोगों ने। वो शरारती लोग जो भी हैं, चाहे वो सियासी लोग हैं, चाहे वो सामाजिक लोग हैं, वो समाज के कभी नहीं हो सकते जिन्होंने अपने समाज की मर्यादा को भंग किया है। उन्हें भगवान वाल्मीकि की मर्यादा को भंग किया है। तो मेरी प्रार्थना है उन सभी भाइयों से भी, वो भी हमारे भाई हैं, तो आप सोच विचार करें, क्योंकि जाकी जी जैसी बुद्धि होए, कहे कबीर जानेगा सोई। जिसकी जैसी बुद्धि है वो वैसे कार्य करता है। तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करें। और भजन गाना, जो बार बार आप ये कह रहे हैं कि भजन गाने वाले कलाकार हैं, ऐसे हैं, ये 3-4 लोग हैं, ये कर रहे हैं, भजन गाना कोई बुरा नहीं है, पाप नहीं है। लव कुश ने भी भगवान वाल्मीकि की महिमा को भजन गाकर ही, रामायण को गाकर पूरी अयोध्या में फैलाया था। तो भजन गाना तो ये हमारे समाज की रीत है। संगीत के दाता भगवान वाल्मीकि महाराज हैं। अगर हम उनकी लिखी हुई रचनाओं को गाते हैं, उनके संगीत को गाते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? मैं आवाज़ देता हूँ हमारे पवन द्राविड़, राकेश राही, शशि गिल, मनोज कैनेडी, सलीम, मास्टर सलीम जी भी आज हमारे वाल्मीकि महिमा को गा रहे हैं। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ वाल्मीकि समाज की ओर से, विनायक कागड़ा की ओर से। तो
तो मैं आपको कहता हूँ, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके मन के अंदर भगवान वाल्मीकि का प्यार होना चाहिए। क्योंकि बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपत्ताएं कब रोक सकी हैं पथ पर चलने वालों को। तो मेरी प्रार्थना है, आप वाल्मीकि समाज का झंडा लेके आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और मैं फिर अंत में आपको जय वाल्मीकि समस्त कागड़ा परिवार की ओर से, मैं कागड़ा परिवार से हूँ, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सभी कागड़ा परिवार की ओर से दर्शन रतन रावण जी से प्रार्थना है, आप आगे बढ़ो, हम सब आपके साथ हैं। हम वाल्मीकि महाराज के पावन तीर्थ के ऊपर कोई भी ऐसा नंगा नाच आगे से नहीं होने देंगे। हम सब मिलके इसका डट के सामना करेंगे और इसका विरोध करेंगे। जो भी शरारती तत्व होगा, जो वाल्मीकि तीर्थ की मर्यादा को भंग करेगा, तो वो हमारा भाई भी नहीं हो सकता, हमारा दुश्मन ही हो सकता है वो। तो मेरी प्रार्थना है, भाईचारा बना के रखें, प्रेम से भगवान वाल्मीकि तीर्थ की महिमा को फैलाएं, तभी आपका भी कल्याण है और समाज का भी और देश का भी। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जाने अनजाने में कोई शब्द मुख से गलत निकल गया हो तो मैं उसके लिए पूरे वाल्मीकि समाज से क्षमा भी मांगता हूँ, क्योंकि मैं बच्चा हूँ, कोई संत नहीं हूँ, कोई भक्त नहीं हूँ। ये तो प्रेम है भगवान वाल्मीकि महाराज का, बचपन से आज तक उनके मंदिरों में बैठकर सीखा है, और जो भी सीखा है आज आपके बीच में लेके आया हूँ। यदि फिर भी जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, भगवान वाल्मीकि क्षमा करने योग्य है, पर भावना बहुत पवित्र है, इस चमड़े की जुबान में मत जाना। अपने धर्म का जयकारा आगे बढ़ाएं, अपने पावन तीर्थ की महिमा को फैलाएं, उसे घटाएं ना। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि।